गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 9.2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 14 से करते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए हमें क्या दिया गया है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ दिस एपी एंड दिस एपी आर इक्वल। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकालनी है उसमें हमें। तो दोनों एपी की जो nth टर्म है उसको हम इक्वल कर लेंगे। एक एपी हमें ये दी गई है 3, 10, 17 अप टू सो ऑन, और दूसरी एपी 63, 65 एंड 67। ठीक, तो इसकी nth टर्म क्या आएगी। ए की वैल्यू इसमें 3 है और डी की वैल्यू 10 - 3 7। nth टर्म क्या आएगी इसकी, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है ना। तो ए कितना आपके पास 3 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है 7। ये क्या आ गई nth टर्म। ऐसे ही इसकी nth टर्म फाइंड आउट करते हैं। ए कितना है इसमें 63 और डी कितना है 65 - 63 विच इज़ 2। तो इसकी nth टर्म क्या आएगी, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होती है nth टर्म, जनरल टर्म। ए 63 है प्लस एन माइनस 1 और डी है हमारे पास 2। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ दीज टू एपीज आर इक्वल। तो हम दोनों एपीज की nth टर्म को इक्वल कर लेते हैं। तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। ठीक है ना। तो अब देखिए 3 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 7n माइनस 7 इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है ना। तो 7n 3 - 7 -4, 63 माइनस 6 ये 2 कितना बनेगा 61 प्लस 2n। ये 2n को इधर ले आते हैं, 7n माइनस 2n इक्वल टू 61 और ये 4 उधर आके प्लस होगा, है ना। तो 7 से 2 गया 5n और 61 और 4 65। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65/5 विच इज़ n कितना आएगा 13 × 5 = 65। तो n इक्वल टू 13। ठीक, तो n वो वैल्यू मतलब n की वैल्यू आ गई कितनी हमारे पास 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक एपी दी हुई है हमें, इन एन एपी दिस इक्वल टू दिस है और प्रूव करना है हमने कि इसके इक्वल है। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ए पी प्लस 1 का मतलब क्या होगा, ए प्लस पी प्लस 1 माइनस 1 डी। ठीक, और 2 है यहाँ पे। ए क्यू प्लस 1 का मतलब क्या होगा, ए प्लस क्यू प्लस 1 माइनस 1 डी। एन की जगह बस हमने ये तो रखा है क्या, ओ प्लस 1, ऐसे ही होता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। तो अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, इधर भी 1 से 1 कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे ए प्लस पी डी इक्वल टू यहाँ पे 2a प्लस 2qd। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए ए वाले टर्म्स एक साथ करते हैं। तो ए इधर आके क्या होगा, 2a में से माइनस होगा मतलब ए बचेगा। और इधर देखिए ये क्या होगा p माइनस 2q साथ में d। देखिए ये 2qd इधर आके माइनस होगा, है ना। d दोनों में से कॉमन ले लिया, d आगे बाहर, a की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। तो चलिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं पहले इधर। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a 3p + 1। ठीक, n की जगह बस 3p + 1 है। तो a प्लस ये क्या होगा 3p + 1 माइनस 1d। 1 से 1 कैंसिल हो गया मतलब कितना आ गया a प्लस 3p और साथ में d। ठीक, तो a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ये यहाँ पे रख देते हैं a की जगह पे। तो p - 2q साथ में क्या है d प्लस 3pd। थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करते हैं, pd आया माइनस ये क्या आया 2qd आया और प्लस 3pd आया। तो 3pd pd कितना हो गया 4pd माइनस 2qd। ये हमारी क्या आ गई LHS। इधर RHS निकालते हैं। RHS क्या है हमारी ट्वाइस ऑफ a p प्लस q प्लस 1। ठीक, इसको ओपन करते हैं 2, इसको सारे को n मान के चलते हैं। तो a प्लस p प्लस q प्लस 1 माइनस 1 d, यही होता है ना, a प्लस n माइनस 1 d, ये लगाया हमने। तो 2a प्लस, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना बच गया हमारे पास p प्लस q और साथ में क्या है यहाँ पे d। तो 2a की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी ना, a की वैल्यू को यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो p - 2q, ठीक, साथ में क्या है इसके d प्लस यहाँ पे क्या है p प्लस qd। ठीक, तो अब देखिए 2 मल्टीप्लाई करते हैं इधर d की, तो ये आ गया pd माइनस 2qd। ऐसे इधर मल्टीप्लाई करते हैं pd प्लस qd। ठीक, तो अब देखिए 2 pd और pd कितना हो गया 2pd और माइनस 2qd प्लस qd, एक माइनस qd बचेगा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 × 4pd माइनस 2qd। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी यही थी आई थी और राइट हैंड साइड भी हमारी यही आई, है ना। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि LHS और RHS आपस में इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल है, हमने प्रूव कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सीक्वेंस दे रखा है हमें यदि ये, और हमें शो करना है कि ये AP नहीं है। ठीक, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे,
1 2 3 अप टू सोन, है ना। तो पुट करके देखते हैं, जनरल टर्म निकाल लेते हैं 1। तो फर्स्ट टर्म कितनी आएगी 1 - 1 0, ये 2 निकालते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, 3 निकालते हैं। 3 का स्क्वायर -1 विच इज़ 8, 4 निकाल लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 - 1 15, ठीक। तो हम डिफरेंस चेक करते हैं। 3 - 0 कितना आया 3 आया। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, मतलब ये था A2 - A1। अब डिफरेंस A3 - A2 देखते हैं। तो A3 कितना है 8 - 3 कितना होगा 5। तीसरा भी डिफरेंस देख लेते हैं, 15 - 8 होगा विच इज़ 7। तो क्या ये तीनों डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, है ना। तो डिफरेंस जब इक्वल ही नहीं है तो हम क्या कह देंगे, इट इज़ नॉट एन AP, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन AP द mth टर्म इज़ 1/n, कि जो mth टर्म है वो तो 1/n है, एंड nth टर्म है वो कितनी 1/m है। फाइंड mnth टर्म, तो amn निकालना है हमने, ठीक। तो am का मतलब क्या होगा a + m - 1d इक्वल टू 1/n, और an का मतलब क्या होगा a + n - 1d इक्वल टू 1/m। ये 1 होगी हमारी, ये 2 होगी। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, ठीक, एलिमिनेशन से। माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज होंगे तीनों के, ये से कट गया, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो m - 1d - n - 1d, और इधर 1/n - 1/m, ठीक है इतना। तो अब देखिए दोनों में d कॉमन ले लेते हैं, तो m - 1 - n, और माइनस यहाँ पे जाएगा तो +1, और साथ में क्या होगा d, m इधर जाएगा n इधर जाएगा, ओवर में m है। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या बचा m - n, और m - n देखिए इधर भी है, ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1/mn। डी की वैल्यू आई तो उसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं और ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 1 से देखते हैं, a + m - 1, और डी की वैल्यू कितनी आई 1/mn इक्वल टू 1/n। तो अब देखिए a प्लस, इसके अपॉन में अलग करते हैं, इसके अपॉन में अलग करते हैं, m/mn - 1/mn इक्वल टू 1/n, ठीक। m से m कट गया, 1/n आया प्लस का, और प्लस का 1/n इधर भी है, कट जाएगा, तो माइनस का mn बचा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना आएगा उधर जाके 1/mn। तो a की भी वैल्यू 1/mn, d की वैल्यू भी 1/mn। निकालना क्या है हमने mnth टर्म। तो mnth टर्म का मतलब क्या होता है a + mn - 1d। a की वैल्यू कितनी आई थी 1/mn, प्लस mn - 1, d की वैल्यू भी कितनी आई थी 1/mn। एलसीएम लेते हैं, mn है एलसीएम, यहाँ पे कितना है 1 प्लस mn - 1, ठीक है। एलसीएम तो सेम है ना, ये बचेगा 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 7 कैंसिल हो गया, विच इज़ 1 आया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द पीथ टर्म ऑफ एन एपी इज क्या हो, पीथ टर्म क्या है क्या हुआ है, एंड क्याउथ टर्म वो क्या है पी है। प्रूव दैट आर्थ टर्म ए आर किसके इक्वल है, इस पी प्लस क्यू माइनस आर, मतलब आर्थ टर्म इसके इक्वल आएगी, ये हमने प्रूव करना है। तो ए पी से देखते हैं पहले, इसको ऐसे लिख सकते हैं a + p - 1 d इक्वल टू क्यू। ए क्या होगा क्या लिख सकते हैं a + q - 1 d इक्वल टू p। माइनस करते हैं दोनों को, है ना, ये इक्वेशन 1 है, ये हमारी 2 है। ए से कैंसिल हो जाता है, इससे इसको माइनस करते हैं तो p - 1 - q + 1, और साथ में d कॉमन ले लिया हमने, और इधर लिख दिया q - p, ठीक है। इस टाइप समझ आया होगा आपको, क्योंकि पिछला क्वेश्चन हमने ऐसे ही किया था ना। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा p - q, d इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है q - p, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ कितना बचता है, पहले p आएगा बाद में q आएगा, क्योंकि माइनस तो हमने बाहर ले लिया, -p माइनस माइनस प्लस q। तो अब देखिए p - q इसके डिवाइड में जाएगा, मतलब कैंसिल ही हो जाना है। तो d की वैल्यू आ गई कितनी -1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1 विल गेट a। तो a कितना आएगा हमारे पास a + p - 1, d की वैल्यू पुट किया हमने -1 इक्वल टू q, ठीक है ना। तो a - p माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू q। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास q, p उधर जाके प्लस होगा और 1 माइनस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई a की वैल्यू। अब देखिए आर्थ टर्म निकालनी थी हमने, तो a r का मतलब क्या होता है a + r - 1 d, ठीक। तो a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ये आई है q + p - 1, a की जगह पे रखते हैं q + p - 1 प्लस r - 1 ऐसे ही। d की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1, ठीक। तो देखिए q + p - 1, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा -r + 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है। तो q + p - r, ये तो हमने प्रूव करना था ना, देखिए ठीक है, ये इसके इक्वल दिखाना था, तो हमने इसको लिया, और ये राइट हैंड साइड यहाँ पे आ गई हमारे पास, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, सेकंड और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है, सेकंड थर्ड और थर्ड दोनों का प्रोडक्ट
ऑफ एन ए पी एक्सीड था, वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ बाय ट्वाइस द स्केयर ऑफ, बाय ट्वाइस द स्केयर ऑफ किसका स्केयर, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, मतलब a1 का स्केयर माइनस a2 का स्केयर। ठीक, तो एक चीज़ देखिए, हम पहले टर्म में से दूसरे टर्म तो नहीं निकाल लेंगे ना, दूसरे टर्म में से पहले टर्म निकाल लेंगे। ठीक, तो डिफरेंस बोल रहा है ना बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, तो सेकंड को हम पहले लिखेंगे, फर्स्ट को बाद में लिखेंगे। अब इसको हमने थोड़ा सा सोल्व कर देना है, ये इसके इक्वल दिखाना है हमने, तो पहले इसकी LHS सोल्व कर लेते हैं। LHS ये है, तो a2 का मतलब a प्लस टी और a3 का मतलब a प्लस 2d। ठीक है, और तो कुछ नहीं दे रखा इसमें हमें, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी कितनी आएगी, ए स्केयर प्लस 2ad प्लस डी, ad कितना आ गया 3ad और साथ में 2d स्केयर। ठीक, ये आ गया हमारे पास। LHS RHS भी निकाल लेते हैं इसका। a1 a4 का मतलब क्या है, a और साथ में a प्लस 3d प्लस ट्वाइस ऑफ a2 का मतलब क्या है, a प्लस डी का स्केयर माइनस ए स्केयर। ठीक, ये हमारे पास, तो एक मल्टीप्लाई करते हैं, a स्केयर प्लस 3ad आया, ऐसे ही 2a स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस 2ad माइनस ए स्केयर। बहुत से मैथ्स में ये क्वेश्चन नहीं है, तो आपने कर लेना है फिर भी, है ना। तो देखिए ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल हो जाता है, तो ए स्केयर प्लस 3ad प्लस, देखिए 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 2d स्केयर होता है, और साथ में क्या आता है 2 2 4ad, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे आपके पास, 7 हो जाएंगे। बच्चों इस क्वेश्चन में शायद हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ये बोल रहे ना स्केयर ऑफ द डिफरेंस, मतलब ये सारे का स्केयर था, है ना, और हमने इंडिविजुअल का स्केयर कर दिया, तो ज़रा सी मिस्टेक हुई है इस वाले पार्ट में, मतलब ये ऐसे होगा, ये सारे का स्केयर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो डी बचेगा खाली, और कुछ बचेगा ही नहीं, और डी का है स्केयर, मतलब ये कितना आ गया आपके पास, सिर्फ 2d स्केयर आ गया। ठीक है, और यही तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, है ना, और यही हमारी राइट हैंड साइड आ गई, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन दीज आर ऑल्सो इन ए पी। अगर ए बी सी ए पी में है तो इनका डिफरेंस इक्वल होगा, मतलब बी माइनस ए किसके इक्वल होगा, सी माइनस पी के, तो बी इधर आएगा, तो बी प्लस बी इक्वल टू सी प्लस ए, तो बी कितना हो गया 2b इक्वल टू है किसके, ए प्लस सी के। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, हमने ये भी ए पी में दिखाना है, तो दूसरे में से पहले टर्म को माइनस करेंगे, तो सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल है किसके, ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए के। हमने इससे ऐसी वाली कंडीशन बनानी है, देखते हैं बनती है कि नहीं। ए से ए कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे सी से सी कैंसिल हो जाता है, तो ए माइनस बी किसके इक्वल आया, बी माइनस सी के, है ना। तो अब देखिए सी इधर आके क्या होगा, प्लस होगा, और बी उधर जाके प्लस होगा, पी और बी 2p, तो ये बन गया ना इसी कंडीशन। तो हमने कह दिया कि बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी और ऑल्सो इन ए पी। ठीक, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। देखिए दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस, तीसरी से दूसरी को माइनस। ठीक, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, -1/√b प्लस √c, ये किसके इक्वल होगा, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे, -1/√c प्लस √a। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आता है इसका, √b प्लस √c, और इधर से √c प्लस √a। ठीक है, इतना ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस होगा। ऐसे ही इधर एलसीएम लेते हैं, और इधर कितना है √c प्लस √a, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ठीक, ये कैंसिल हो जाता है, ये इससे कैंसिल हो जाता है ना, और इधर देखिए कुछ ये इससे कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो बचता है क्या हमारे पास, √b माइनस √a, और ओवर में क्या बचता है, √b प्लस √c। ऐसे ही इधर देखते हैं, √c माइनस √b बचता है, ओवर में क्या बचता है, √b प्लस √a। ठीक, एक ही बात है, इधर लिखो इधर लिखो। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर होगा मल्टीप्लाई, तो √b माइनस √a, √b प्लस √a इक्वल होगा किसके, √c माइनस √b, और इसको इधर करेंगे मल्टीप्लाई, तो √c प्लस √b लिख लेते हैं इसको, इधर लिख लो इधर लिख लो, एक ही बात है ना। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, मतलब √b का स्केयर माइनस √a का स्केयर। ऐसे ही a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या होगा, √c का स्केयर माइनस √b का स्केयर। ठीक, तो स्केयर से रूट कैंसिल हो जाते हैं सभी, तो यहाँ बचता है b माइनस ए, और यहाँ बचता है c माइनस बी, तो b को इधर ले आते हैं, तो b प्लस बी 2b होगा, और c इधर ही है, a उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा, तो 2b किसके इक्वल आ गया, c प्लस a के। ये तो हमने बताना था, है ना, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, एक चीज़, एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, आप
ए पी में अगर किसी को ऐड कर रहे हो, सेम नंबर ऐड कर रहे हो, तब भी वो ए पी में रहेगा। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम नंबर से, तीनों में, चारों में, जितने भी ए पी के नंबर होंगे तब भी वो ए पी में रहेंगे। माइनस कर रहे हो तब भी ए पी में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम ऐड कर दें, जैसे इसको लिखा हमने ए बी प्लस ए सी, ओवर में क्या है यहाँ पे बी सी, हमने 1 ऐड कर दिया। ऐसे ही बी सी प्लस ए बी, ओवर में क्या सी है, इधर भी हमने 1 ऐड कर दिया। सी ए प्लस सी बी ओवर ए बी, इधर भी हमने 1 ऐड कर दिया, तब बी ए पी में ही होंगे। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम है हमारे पास बी सी, तो देखिए ए बी प्लस ए सी, ये उधर जाके क्या बनेगा बी सी, और ऐसे ही देखिए बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए ओवर में सी ए, ऐसे ही देखिए सी ए प्लस सी बी और प्लस ए बी, ओवर में क्या आएगा ए बी, तब भी ये ए पी में ही होंगे। अगर आप अब इसको डिवाइड कर देते हो, डिवाइडिंग बाय ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तब हमारे पास क्या बचता है 1 ओवर बी सी, 1 ओवर ए सी एंड 1 ओवर ए बी, तब भी में ये ए पी में ही रहेंगे और ऑल्सो इन ए पी। ठीक, आप चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, ठीक है, लेकिन सेम नंबर से करना है, तब वो ए पी में ही रहते हैं। तो अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, 1 ओवर ए सी माइनस 1 ओवर बी सी इक्वल टू 1 ओवर ए बी माइनस 1 ओवर ए सी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बी सी माइनस ए सी, एलसीएम लिया हमने, क्या आया नीचे बी सी इंटू ए सी, ऐसे ही ए सी माइनस ए बी, ओवर में क्या आया ए बी इंटू ए सी से ए सी कैंसिल हो जाता है और एक बी से एक बी कैंसिल हो जाता है। तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर ए था, ए की मल्टीप्लाई ए बी सी, ये क्या बनेगा ए स्क्वायर सी, ऐसे इधर सी बच रहा था, सी की मल्टीप्लाई करते हैं ए सी स्क्वायर, ठीक, माइनस ए बी सी। ठीक है ना, तो अब देखिए कुछ कॉमन लेके काट देते हैं ना इसमें से। देखिए ए सी इधर से भी कॉमन आ रहा है, इधर से भी कॉमन आ रहा है, तो ए सी कॉमन लेते हैं, यहाँ बचता है बी माइनस ए, और यहाँ पे भी ए सी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचता है सी माइनस बी। ठीक, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ क्या बचता है बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, बी इधर आके क्या होगा प्लस होगा और ए उधर जाके क्या होगा प्लस होगा, तो बी प्लस बी क्या हो गया 2b, और इसकी इक्वल आ रहा है सी प्लस ए के। ठीक है, ये तो हमने प्रूव करना था ना। ठीक, 21 का फर्स्ट पार्ट देखिए, उससे पहले थोड़ी कंडीशन देख लीजिए। इन्होंने बोला कि ये ए पी में है तीनों, तो हमने प्रूव करना है कि ये भी ए पी में होंगे। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक, सॉरी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इधर आके क्या होगा प्लस होगा, तो 2b स्क्वायर बनेगा, और सी स्क्वायर ए स्क्वायर उधर जाके प्लस होगा। तो हमने प्रूव करना है 2b स्क्वायर जो कि इसके इक्वल आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में इसके। तो चलिए करते हैं, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, 1 ओवर सी प्लस ए माइनस 1 ओवर बी प्लस सी इक्वल है किसके 1 ओवर ए प्लस बी माइनस 1 ओवर सी प्लस ए। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ओवर में सी प्लस ए साथ में बी प्लस सी, ऐसे ही ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी साथ में सी प्लस ए, तो सी प्लस ए से सी प्लस ए कैंसिल हो गया, सी से सी, ए से ए। ठीक, तो यह क्या है यहाँ पे बी माइनस ए और ये बी प्लस ए, तो बी माइनस ए बी प्लस ए, और ऐसे ही ये क्या है सी माइनस बी और सी प्लस बी, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनना है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही सी माइनस बी सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर इधर आके ऐड होगा तो 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर उधर जाके ऐड होगा तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो हमने प्रूव करना था ना। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर लेते हैं। देखिए अगर हम तीनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब भी वो ए पी में ही रहेंगे। तो ए ओवर बी प्लस सी प्लस 1, बी ओवर सी प्लस ए प्लस 1, सी ओवर ए प्लस बी प्लस 1। ठीक, ये तब भी ए बी में होंगे। तो अब एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आता है बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी होगा इधर, और ऐसे बी प्लस सी प्लस ए ओवर में सी प्लस ए होगा, ऐसे सी प्लस ए प्लस बी ओवर में ए प्लस बी होगा, तब भी ये ए पी में है। अब डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, सारों को डिवाइड करते हैं तो ये क्या बचता है 1 ओवर बी प्लस सी, ये क्या बचता है 1 ओवर सी प्लस ए, ये क्या बचता है 1 ओवर ए प्लस बी, ये भी और ऑल्सो इन ए पी। ठीक, इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, 1 ओवर सी प्लस ए माइनस 1 ओवर बी प्लस सी इक्वल है किसके 1 ओवर ए प्लस बी माइनस 1 ओवर सी प्लस ए। तो एलसीएम लेते हैं, ये इधर जाएगा तो बी प्लस सी, ये इधर जाएगा माइनस ए ओवर में बी प्लस सी प्लस ए इक्वल है ए प्लस बी सी प्लस ए के, ये सी प्लस ए इधर जाएगा माइनस ए माइनस बी। ठीक है, इतना जो कैंसिल हो रहा है कर दो, इससे कैंसिल हो गया, इससे ए कैंसिल हो गया, और सी प्लस ए से सी प्लस ए कैंसिल हो रहा है, तो बी माइनस ए बी प्लस ए, ऐसे ही ये सी माइनस बी, और इसको कैसे लिख लेते हैं सी प्लस बी करके लिख लेते हैं। तो ये क्या बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या बनेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर आके ऐड होगा तो 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर उधर जाके ऐड होगा तो ए स्क्वायर। ठीक, ये तो हमने प्रूव करना था ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 एंड दीज आर इन ए पी। तो हम इसी कंडीशन को लिख लेते हैं, बी प्लस सी ओवर ए, सी प्लस ए ओवर बी एंड ए प्लस बी ओवर सी। ये ए पी में है। अच्छा, तो हमने प्रूव क्या करना है कि 1/a 1/b 1/c आर ऑल्सो इन ए पी। तो हम एक काम करते हैं, अगर हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए पी में कुछ भी ऐड कर लो, कुछ भी सब्सट्रैक्ट कर लो, तब भी वो सेम ए पी में ही रहते हैं। ठीक है, कंडीशन ही होती है कि वो नंबर सेम हो। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो बी प्लस सी प्लस ए ओवर में ए, सी प्लस ए प्लस बी ओवर में बी, ए प्लस बी प्लस सी ओवर में सी। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप इसको पूरी इक्वेशन को ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करते हो, पूरी ए पी को, ठीक, तो क्या बचता है आपके पास, 1 ओवर ए बचता है, 1 ओवर बी बचता है, यहाँ पे 1 ओवर सी बचता है, और ऑल्सो इन ए पी। यही तो हमने प्रूव करना था ना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो ये क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन ए पी इज 27। तो जब भी आपको 3 नंबर लेने को बोलेगा ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो आप नहीं लेने हैं ए माइनस टी, ए और ए प्लस टी। ठीक है, अगर एक माइनस का ले रहे हो तो तीसरा बंदा प्लस का होना चाहिए। इससे क्या होता है, वैल्यूज़ निकालना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो प्लस करते हैं, तीनों का सम किसके इक्वल है, 27 के, और तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है। चलिए पहले सम ही देख लेते हैं। जैसे देखिए डी से डी कट गया तो 3 ए इक्वल टू 27, तो ए इक्वल टू कितना है, 3 × 27 9 आ गया। तीनों का प्रोडक्ट मतलब ए की जगह 9 रख लेते हैं, 9 माइनस टी 9, 9 प्लस टी, तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 5 8 5 के इक्वल। ठीक, तो देखिए 9 तो इसके डिवाइड में जाएगा, और ये ए माइनस बी ए प्लस बी बनना है, मतलब 9 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर इक्वल टू 5 8 5 डिवाइड बाई 9। तो 9 से काटते हैं, और 9 पंजे 45 ही आ गया। तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू किसके है, 65 के। तो 65 इधर जाके माइनस होगा, इक्वल टू डी स्क्वायर, स्क्वायर है इधर आके रूट बनेगा। 81 में से 65 गया 16, तो 16 का रूट 4, तो डी की वैल्यू 4। ठीक, जब भी रूट आता है तो प्लस माइनस साथ में आता है, मतलब डी की वैल्यू एक 4 होगी, एक माइनस 4 होगी, है ना। तो देखिए जब ए 9 है आपके पास और डी 4 है, ये तो तब कंडीशन है, और जब ए 9 है और डी माइनस 4 है, ये तब कंडीशन है। ठीक, तो दोनों कंडीशन से वैल्यूज़ निकालते हैं। ए माइनस टी पहले, ये कितना आएगा, 9 माइनस 4 5 आ गया। अब ए देखते हैं, ए कितना आएगा, ए तो 9 ही है आपके पास, ए प्लस टी भी निकाल लेते हैं। ए प्लस टी कितना आएगा, 9 प्लस 4 विच इज़ 13। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 9 और 13। ऐसी जब आप ये वैल्यूज़ रखोगे तो आएगा 13 9 और 5। ठीक, उल्टा आ जाएगा। तो ये तो सीरीज़ बना दी हमने एपी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 15। मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक, उनका सम कितना है आपके पास 15। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 83। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। डी से डी कैंसिल, 3a इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू 15 ओवर 3, 3 5 ज़ा 15, a इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5 को यहाँ पे पुट कीजिए। ठीक, तो 5 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू 83। तो 5 माइनस डी का स्क्वायर कितना आएगा, 5 पंजे 25 प्लस डी स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 डी, प्लस इसको ओपन करते हैं, 5 पंजे 25 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 डी। ठीक है, इक्वल टू 83। ये 25 इधर जाके माइनस होगा ना, तो 10 डी से 10 डी कैंसिल हो गया, 25 25 50, और डी स्क्वायर 2 डी स्क्वायर, 83 से 25 गए, 13 से 5 गए 8, 7 से 2 गए 5, 2 डी स्क्वायर इक्वल टू, ये 58 से माइनस होगा ना 50 उधर जाके, तो 8 बचेगा। तो डी स्क्वायर इक्वल टू 8/2 4 आएगा, और डी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 2। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, इधर जाके रूट बनेगा। ठीक है, प्लस माइनस साथ में जाता है ना, तो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। तो ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। तो ए माइनस डी निकालना है हमने, जब ए कितना हमारे पास 5 और डी कितना हमारे पास 2, पहले प्लस का 2 ले लेते हैं। तो ए माइनस डी कितना आएगा, 5 माइनस 2 विच इज़ 3। ए तो है ही हमारे पास 5, ए प्लस डी कितना आएगा, 5 प्लस 2 विच इज़ 7, मतलब 3 5 7 आ गया। तो अगला क्या आएगा, 7 5 3। ये कब आएगा, जब हम डी माइनस 2 रखेंगे। ठीक है, तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकाल लिए हमने। ठीक, एक बार जब डी की वैल्यू 2 है और एक बार जब डी की वैल्यू -2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम है, ये आपको कीजिएगा जैसे अभी ये क्वेश्चन किया हमने, सेम वैसे ही करना है। वही 3, इसमें 5 नंबर है तो 5 नंबर देख लीजिए कैसे लोगे आप। a माइनस 3d ले लीजिए, a माइनस डी ले लीजिए, a प्लस डी, और a इधर 3d लिया तो इधर प्लस का 3d लोगे। ठीक है, तो इन 5 नंबरों से आप करके देखिएगा इस क्वेश्चन को, अगर नहीं होता तो बताइएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, स्प्लिट 69 इंटू 3 पार्ट्स इन AP सच दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 483। ठीक है, तो 3 पार्ट्स ले लीजिए कोई भी AP में, कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं उसने बोल रहा, तो कोई भी ले सकते हो आप, a प्लस डी, a प्लस 2d, कुछ भी।
तो कॉन्जिक्यूटिव ही हैं वैसे ये भी, तो दोनों स्मॉलर। अच्छा, स्प्लिट 69 इंटू 3 पार्ट्स, मतलब इन तीनों का सम कितना होगा। एक काम करते हैं, वही वाले तीनों पार्ट्स ले लेते हैं जिससे इजी हो जाए क्वेश्चन, है ना। ए की वैल्यू निकल जाएगी तो बढ़िया रहेगा। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तीनों पार्ट्स ले लिए हमने। तीनों का सम कितना है, 69 है। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 69। दिस कैंसिल, तो 3 इक्वल टू 69 एंड ए इक्वल टू 23। ठीक, तो 23 को यहाँ पे रखते हैं, तो 23 माइनस डी आएगा ये, और ये 23 आएगा, और ये 23 प्लस डी आएगा। तो जो प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स क्या होंगे दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 483 के इक्वल। 23 माइनस डी इक्वल टू किसके होगा, 483/23। ठीक है, देखिए इसको कैंसिल करते हैं। 23 दूनी 40, 2 बचे, 23 कम 23, तो 23 माइनस डी इक्वल टू 21 इधर आके क्या होगा, माइनस होगा, इक्वल टू डी। इसे 2 बचे, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक, यहाँ पे पुट कर दीजिए। 23 माइनस 2, पहली टर्म कितनी आएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 21, दूसरी 23, तीसरी 25। ठीक है, ये निकालना था हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसकी जो साइड्स हैं वो ए पी में है, तो हम मान लेते हैं ए माइनस डी हो गया, ये सबसे बड़ी होगी, ए प्लस डी होगी। ठीक, तो हमने शो करना है कि ये इस रेशो में है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस में क्या होगा, ए प्लस डी का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा, वो किसके इक्वल होगा, बे स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ए माइनस डी स्क्वायर प्लस साथ में ए स्क्वायर। तो इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। ऐसे इसको ओपन करते हैं, स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस साथ में क्या है, ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, 2ad इधर आके प्लस होगा तो 4ad इक्वल टू ए स्क्वायर। ए से ए के भी कैंसिल हो जाता है, मतलब ए की वैल्यू कितनी आती है, 4d। ठीक, तो ए की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे हम 4d, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 4d माइनस डी, 3d आया। दूसरा कितना आया, 4d आया। ये 5d आया। तो इन तीनों का हमने लेना है रेशो, तो 3d रेशो 4d रेशो 5d। रेशो में तो हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो कितना बनता है हमारे पास, 3:4:5। इसी रेशो में तो दिखाना था हमने, तो हमने दिखा दिया। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा होगा। ठीक है, आर इन ए पी द ग्रेटेस्ट एंगल। तो चलिए पहले हम मान लेते हैं कुछ भी इसके, फॉर ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। ठीक, चारों का सम कितना होगा, चारों एंगल्स का, पहली बात तो 360 होगा। तो चारों का सम करते हैं, प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d कितना होगा, 360। तो 2d से 2d कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो 4a इक्वल टू 360, मतलब ए कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, द ग्रेटेस्ट एंगल ये होगा, इज़ डबल द स्मॉलेस्ट एंगल ये होगा। ठीक, तो a प्लस 2d किसके इक्वल आ रहा है, ट्वाइस ऑफ a माइनस 2 दूनी 4d। तो देखिए इधर आके प्लस होगा तो 6d बनेगा, और 2a उधर आके माइनस होगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6d। अच्छा, तो 6d इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 90। तो d कितना आ रहा है हमारे पास, 90/6 मतलब 15। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए अब a माइनस 2d निकालते हैं पहले, फिर a माइनस डी निकाल लेंगे, a प्लस डी निकाल लेंगे, a प्लस 2d निकाल लेंगे। तो a कितना था, 90 माइनस 15 दूनी 30, कितना आया, 60। 90 माइनस 15 कितना आया, 75। 90 प्लस यहाँ पे कितना है, 15 मतलब 100, सॉरी कितना हो गया, 105 होगा, है ना। तो 90 प्लस 30 कितना होगा, 120। तो ये हमारे पास एंगल्स आ गए। ठीक है, ये हमने निकालने थे। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे।